श्री राम कथा प्रेमी भक्तजनों, आपका फिर से एक बार राम कथा में स्वागत है। आप सुन रहे हैं उत्तरकांड की कथा। इससे पहले आपने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती जी को काकभुसुंडी और गरुड़ जी की कथा सुना रहे हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार से गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास में राम कथा सुनने के लिए जाते हैं, किंतु वह माया के वशीभूत होते हैं। अतः वह काकभुसुंडी जी के पास राम कथा सुनने के लिए जाते हैं ताकि इस माया के जाल से उन्हें मुक्ति मिल सके। अतः भगवान शिव माया के विषय में बताते हैं कि वह कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, शिव विरंच कहु मोहि को है बपुरा आन अस जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। अर्थात यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है जी में, ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। राम कथा प्रेमी भक्तजनों, आप राम कथा सुन रहे हैं और आपसे निवेदन है कि इस कथा को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं, ताकि इस राम कथा की अमृत धारा को निरंतर लोगों के बीच में प्रभावित करने में आपका भी सहयोग हमें मिलते रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारी ये राम कथा निरंतर आपके पास अविराम रूप से आपके पास पहुंचते रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। राम कथा प्रेमी मित्रों, गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उसके दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। मित्रों, राम कथा प्रेमी भक्तजनों, भुसुंडी जी की कथा प्रारंभ ही करना चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी भी वहां पहुंच गए। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हो गया। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। मित्रों, फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। वे कहने लगे, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी कोमल वचन बोले, कहने लगे, आप तो सदा और कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्रीमुख से की है। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा कि फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं उन्होंने कथा में सुनाई। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। राम कथा प्रेमी भक्तजनों, तत्पश्चात श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह, विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी के पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कथा काकभुसुंडी जी ने वहाँ पक्षीराज गरुड़ सहित सभी पक्षियों को सुनाई। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की प्रीति, इंद्रपुर जयंती की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की और अत्रि जी की कथा, जिसमें श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप का वर्णन किया, वह सब कही। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा।
दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गृध्रराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, वह सब कथा कही राम कथा प्रेमी भक्तजनों। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को क्रूर किया और वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की सब प्रकार की क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी। और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासुर के तीर पर गए वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। फिर सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। राम कथा प्रेमी भक्तजनों, जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह सारी कथा कही। राम कथा प्रेमी भक्तजनों, आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि इस राम कथा को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। और यदि आप हमारी कथा में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आपका सहयोग अपेक्षित है। आगे की कथा सुनते हैं। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कथा काकभुसुंडी जी ने कही। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा काकभुसुंडी जी ने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। मित्रों, राम कथा प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन उन्होंने किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक कहे। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही है। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित और आनंदित होकर वचन कहने लगे। वह कहने लगे, गयऊ मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद नेव तव प्रसाद बायस तिलक। अर्थात श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। मोहि भयऊ अति मोह प्रभु बंधन रन मोह निरखी, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था, ऐसा गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से कहा। और फिर कहा कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया था। मैं अब उस संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। गरुड़ जी कहते हैं, जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख मान जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता, ऐसा काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने कहा। फिर वह बोले, और कैसे अत्यंत विचित्र तथा सुंदर हरिकथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया।
पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया मित्रों। उनके नेत्रों में जल भर आया और मन में वे अत्यंत हर्षित हुए। भगवान शिव कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्वती माता से कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। तत्पश्चात काकभुसुंडी जी ने फिर गरुड़ जी से कहा, मित्रों, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत प्रेम था। वे कहने लगे, हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह का सो हे गुसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं और सबका उपदेश करने वाले और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया, किस किस को मोह ने विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध में किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विज्ञान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना न की हो, अर्थात मिट्टी पलीत न की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी अर्थात युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपते से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। दाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मित्रों, मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने इसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, अर्थात बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा से ही छूटती है। वह श्री राम जी की कृपा के बिना नहीं छूटती। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुट के इशारे पर अपने समाज सहित नटी की तरह नाचती है। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, श्री रामचंद्र जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्ति अर्थात सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण अर्थात माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि हैं, प्रकृति से परे हैं, प्रभु सर्व समर्थ हैं, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट अर्थात खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, वही जैसा जैसा भेष होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उसमें से कोई हो नहीं जाता। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि है, विषयों के बस में है और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप लगाते हैं। ऐसा काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हैं। जब जिसको नेत्रदोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, अब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश से अपने को अचल समझता है। बालक भूगते अर्थात चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं भूगते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी
ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्नों में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रत हैं और जो दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उस सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों ने के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपको कुछ भी छुपाव नहीं करता, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं। क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है, इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है, इसी प्रकार भगवान भी किसी भी माया रूपी फोड़े को अपने भक्तों के हृदय में नहीं रहने देते। राम कथा प्रेमी भक्तजनों, आज की कथा को यहीं पर समापन किया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि इस राम कथा को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि राम कथा की यह पावन धारा, यह निर्मल धारा, यह अमृत धारा निरंतर लोगों के बीच में अविराम रूप से बहती कर रहे और इसमें आप लोगों का सहयोग भी होता रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों। और यही कथा आगे हम पुनः आगे की कथा सुनाएंगे, हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद सकुटुंब आप सभी स्नेही जनों पर बना रहे।